चैप्टर 5 पराया दर्द अपना मानो। महाराष्ट्र के प्रख्यात संत नामदेव के बाल्यकाल की घटना है। एक दिन उनकी मां ने कहा, वत्स, यह कुल्हाड़ी लो और मेरी दवाई के लिए पलाश के वृक्ष की छाल उतार कर लाओ। नामदेव जब कुल्हाड़ी से पेड़ की छाल उतारने लगे तो यह सोचकर संवेदनशील हो गए कि इस पेड़ को कितना कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने पैर की चमड़ी उतार ली और मां की दवाई हेतु पलाश की तनिक छाल उतारकर ले आए। मां ने नामदेव के कपड़ों पर खून लगा देखा तो पूछा, बेटा, यह चोट कब लगी? तब वे निर्भीक स्वर में बोले, मां, यह चोट नहीं है, मैंने स्वयं कुल्हाड़ी से अपने पैर की खाल उतारी है, ताकि मुझे अच्छी तरह से यह एहसास रहे उस पलाश के पेड़ को कैसा दर्द हुआ होगा। मां ने अचंभित होकर बेटे को गले लगाते हुए कहा, वत्स, तुम महान हो, तुम दयावान हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हो। साइलेंट मैसेज यह है, पराये दर्द को जो अपना मानता है वही एक दिन अहिंसा का पुजारी बनता है। जहां संवेदनशीलता है वहां संहारकता का संहार हो जाता है। भगवान महावीर कहते हैं, अनुग्रह अहिंसा है, उसमें करुणा और संवेदना का निवास है। अतः हिंसा से बचने के लिए प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना। वस्तुतः मनुष्य को जानवरों से अलग करने वाली अहिंसा ही है। मानव को मानव बनाने वाली अहिंसा भावना ही है, जिसके तले प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होता है और संवेदना सजीव रहती है। एक बार विचार करो, अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को शिक्षक दंडित करे तो वह हिंसा है या नहीं? दंड पाने वाले को कष्ट होता है तो वहां हिंसा होगी या अहिंसा का पालन होगा? माना कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है, इसलिए वह दंड नहीं है, वह अनुग्रह है, निग्रह नहीं है। यह सच है, जिसे दंड दिया जाता है उसे कष्ट भी होगा, इसलिए दंड या निग्रह अहिंसा कैसे होगा? समझना यह है, शिक्षक के द्वारा दिया जाने वाला दंड हिंसा की बुद्धि से और द्वेष की भावना से नहीं दिया जाता। उनके मन में अहिंसा रहती है। जैसे जैनाचार्य संघ का नेतृत्व करते हैं, यदि कोई साधक मर्यादा का भंग करे तो उन्हें दंड भी देते हैं, मगर वहां आचार्य की उन साधकों के प्रति आत्मबुद्धि की भावना रहती है। विशेष बात यह है, दंड अविचारित नहीं होना चाहिए एवं उस पर दया का अंकुश होना अनिवार्य है। कुंभार की तरह अंदर से दया का हाथ रखकर बाहर में दंड की चोट लगाना। चूंकि दंड साधन है, साध्य नहीं, तभी तो अंततः दंड समाप्त हो जाता है। स्मरण रहे, रामचरितमानस ग्रंथ इस बात का आदर्श है। आप जानते हैं, मां कैकेयी के प्रति भरत के मन में आक्रोश था, विद्वेष नहीं। तभी तो भरत के आक्रोश ने मां की ममता को चीर दिया। सोचो, जब शत्रुघ्न ने मंथरा दासी पर प्रहार किया तो भरत ने उसे छुड़ा दिया था। अफसोस है, आज मानवीय बुद्धि का इतना विस्तार व विकास हुआ, फिर भी पूर्वाग्रह, वैरभाव और स्पर्धा को उसने छोड़ा नहीं। इसी कारण आज परस्पर मन मुटाव देखने को मिलता है। कहना होगा, विकास की इस सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की देहरी पर खड़ा मनुष्य विषाणु बम, परमाणु बम, मिसाइल्स आदि ज्वालामुखी पर बैठा नजर आता है। याद रखना, इन सबसे बचाने वाला एक ही निमित्त है, अहिंसा, जो निर्भयता, करुणा और प्रेम के बिना हासिल नहीं हो सकती। एक पल रुको और भावना भावो।
विश्व भर में जितने भी न्यायाधीश हैं, चाहे वे पारिवारिक स्तर पर हो या सामाजिक, धार्मिक और कानूनी स्तर पर हो, वे सब दया का दामन थाम कर ही दंड का विचार करें। एक दिन ऐसा आए कि मानव जाति की संवेदनशीलता अहिंसा की पराकाष्ठा का स्पर्श करे। सचमुच दंड और दया के बीच संतुलन हो तो समाज सुव्यवस्थित रह सकता है। अतः अनुग्रह के साथ निग्रह भी अहिंसा का एक रूप है। स्मरण रहे, एकांतमय वचन जैन दर्शन को कभी मान्य नहीं है। अतः अपेक्षा हर जगह अनिवार्य है, तभी अहिंसा का स्वरूप समझ आएगा। जियो और जीने दो। आत्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु है, इसलिए अहिंसा के साथ अनेकांत की आंख को सदैव खुला रखना।